हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 7.8 योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन पढ़े थे। इसके 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके शेष प्रश्नों को हम लोग इस वीडियोज में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें, ये तीसरा सवाल दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3, ठीक है। ए अप लोअर लिमिट 2 दिया है और अपर लिमिट 3 दिया है और एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो इसका समाकलन ज्ञात करना है योगफल की सीमा के रूप में। ठीक है, तो इसका हल देखें। तो यहाँ देखें, ये आपका इंटीग्रेशन है 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक फार्मूला हम जानते हैं परिभाषा से, क्योंकि ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यह होता है क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बड़े कोष्टक में एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2 एच प्लस एंड दी सो वन प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन प्लस प्लस माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, प्लस इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ बड़े कोष्टक में ये बंद हो जाएगा। ठीक है, जहाँ ये एच का मान क्या दिया है, जो एच है वह किसके बराबर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बट्टे एन हो जाएगा। अब एन एच का मान कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। अब देखें, बी का मान कितना दिया है, 3 दिया है और ए का मान 2 दिया है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो एन एच का मान हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। अब चूंकि एफ एक्स का मान जो है यहाँ कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। अगर इससे तुलना करें एफ एक्स से, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है। अब हम एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2 एच और एफ ए एन माइनस वन इंटू एच निकाल लें। ठीक है, तो देखें, एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यह जो है यहाँ से एफ ए है ना, तो एफ ए निकालेंगे। अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स की जगह ए रख दिए तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से एफ ए प्लस एच निकालेंगे, तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एच का होल स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, फिर एफ ए प्लस 2 एच निकालेंगे तो एक्स की जगह ए प्लस 2 एच का होल स्क्वायर कर लेंगे। इसी तरह से एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच निकालेंगे, तो यह एक्स स्क्वायर दिया है एफ एक्स का मान, तो यहाँ एक्स की जगह रख करके इसका वर्क कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पे। देखें, यहाँ दिया हुआ है, तो 2 से 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एच ब्रैकेट में एफ ए, यहाँ एफ ए था तो एफ ए की जगह ए स्क्वायर, ठीक, प्लस एफ ए प्लस एच यहाँ था तो उसकी जगह ए प्लस एच का होल स्क्वायर रख दिए। और यहाँ जो है एफ ए प्लस 2 एच था तो इसका मान जो है ए प्लस 2 एच का होल स्क्वायर मिल गया, प्लस एंड दी सो वन, यहाँ जो है यह हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, यहाँ जो है पहले पद में ए स्क्वायर है, इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, इसका भी वर्ग करें तो ए स्क्वायर मिलेगा, इसका भी वर्ग करें तो ए स्क्वायर मिलेगा। हर जगह से हम ए स्क्वायर एक जगह कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहाँ तक, यहाँ तक होगा। तो यहाँ यह एन ए स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखें, अब इसको इसका वर्ग करते हैं तो मध्य पद 2 AH आता है ना, तो इसमें से ए एच 2 AH कामन लेते हैं इसमें से, तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, और इसका 2 मध्य पद 4 AH हो जाएगा, यानी 2 AB होता है तो 4 AH हो जाएगा, तो 2 AH कामन होगा तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, इसे यहाँ इसी तरह से 3 बचेगा, प्लस एंड दी सो वन, यहाँ जो है इसका भी जो है मध्य पद क्या हो जाएगा, 2 AN माइनस वन इंटू एच। तो 2 AH अगर कामन लेते हैं
तो क्या बच जाएगा n-1। ये मजबूला कोष्टक बंद हो गया। अब देखें प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2AH हो गया प्लस एच स्क्वायर हो गया। यहाँ 4H स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ n-1 H स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अगला पद क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ का क्या बचेगा, 1 बच गया, 1 का स्क्वायर, यहाँ 4H स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, ठीक है। इसी तरह से a प्लस 3H होगा तो 3 3 के 9H स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस एंड दी सो ऑन। अब देखें पहले में 1 का वर्ग है, दूसरे में 2 का वर्ग है, तीसरे में 3 का वर्ग है, तो n-1 में n-1 का यहाँ वर्ग होगा, ठीक है। इतना क्लियर समझ रहे हैं? तो देखें आगे, यह n a स्क्वायर हो गया, उतार लिए। ये 2AH बाहर है ब्रैकेट के, ठीक है। अब देखें यह प्राकृतिक संख्या का योग है, ठीक है। तो अगर n पदों तक होता है तो हम क्या लिखते हैं, n+1/2। तो हम n की जगह क्या लिखेंगे, n-1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ n-1 हो जाएगा, ठीक है। और n+1 की जगह n-1 रखेंगे तो -1 और +1 से कट करके n केवल बचेगा, तो यहाँ n हो जाएगा। तो यह n-1/2 हो गया इसका योग, ठीक है। इसका जो है मान यह हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखें 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, कहाँ तक n-1 का वर्ग दिया हुआ है। तो यह जो है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल है। तो इसमें हम जो है क्या लिखेंगे, यह होता है आपका n+1 2n+1/6। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n की जगह हम क्या लिख देंगे, n-1, ठीक है। तो हमारा यह मिल जाएगा, ठीक। तो n की जगह हम n-1 रखेंगे तो n-1 मिल गया। उसके बाद n+1 होता है तो n की जगह n-1 रखेंगे। अब पहले से +1 है तो -1 +1 कट जाएगा तो n बचेगा, ठीक है। उसका दूसरे ब्रैकेट होता है 2n+1, तो n की जगह n-1 रखेंगे तो यह मिलेगा। और इस तरह से यह हो जाएगा, देखें यह 2n-2 + 1 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे मझोले कोष्ठक को। तो अब देखें यह बाहर यच है, ठीक है। तो इसका अंदर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किस तरह से करेंगे देखें, इस एच का गुणा n के साथ हो गया तो NH मिल गया, ठीक है। यहाँ देखें n है, यहाँ एच है, तो इस एच का इस n के साथ गुणा कर दिए तो 2ANH हो गया, ठीक है। और बाहर हमारा एच है तो वो भी तो अंदर आएगा, तो वो अंदर आएगा तो ब्रैकेट वाले के साथ हम अंदर गुणा कर दें इसमें, या NH माइनस एच हो जाएगा, ठीक। अब देखें यहाँ जो है यह एच स्क्वायर है, ठीक। तो इस एक एच का गुणा हम ब्रैकेट में जो दिया है n-1 उसमें करें तो NH माइनस एच हो जाएगा। एक एच और बच रहा है तो उसको हम इस n के साथ गुणा कर लें तो NH हो जाएगा, ठीक। अब बाहर से एक एच आएगा अंदर ना, तो उसका गुणा जो है हम इस मझोले कोष्ठक वाले में कर लेंगे। तो यहाँ एच हो जाएगा, मझोला कोष्ठक यह हो जाएगा। अब देखें इसको ऐसे उतार लें, इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो ANH हो जाएगा। ब्रैकेट में यह हो गया और यह भी ब्रैकेट में उतर गया, ANH यह भी उतर गया। अब यह H जो है, इस H को हम इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2NH हो जाएगा, ठीक है। और -1 और +1 मिलके -1 हुआ, तो H का गुणा -1 में भी होगा तो यहाँ -H हो गया। इतना क्लियर है, 6 हो गया, ठीक है। अब देखें, अब NH का मान जो है हमारा कितना मिला था, देखें NH का मान
यहाँ देखें एन एच का मान जो है हमारा 1 है, ठीक है। तो यह जहाँ जहाँ एन एच है वहाँ वहाँ हम 1 रख देंगे, ठीक है। और ए का मान जो है ए कितना है, ए का मान यहाँ देखें 2 है। तो जहाँ ए होगा वहाँ 2 रखेंगे और जहाँ एन एच होगा वहाँ 1 रखेंगे। तो यह आपका प्रश्न है। तो देखें एन एच का मान हमने 1 रख दिया, ए का मान जो है 2 है तो 2 का वर्ग कर दिए। फिर यहाँ ए का मान 2 हो गया, एन एच का मान 1 हो गया। यहाँ एन एच जो है ब्रैकेट में 1 हो गया, एच को उसी तरह से रख देंगे, उतार लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ एन एच की जगह 1 रख दिए और ये माइनस एच उतर गया, ठीक है। यहाँ एन एच है तो इंटू 1 हो गया और यहाँ 2 एन एच, तो एन एच की जगह 2 हो जाएगा, सॉरी 1 होगा एन एच की जगह, तो 2 1 करने 2 यहाँ हो गया, माइनस एच हो गया बट्टे 6 हो गया। अब इसमें हम लिमिट रख सकते हैं, ठीक है। अब लिमिट रखेंगे तो देखें, तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 कर दें। तो यहाँ 0 करेंगे तो 2 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 यहाँ हो गया, 2 माइनस 0 यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसी को हल कर लें, देखें ये 4 हो गया और 2 1 करने 2 हो गया और 2 1 करने 2 बट्टे 6 हो गया, यह कट के 1 बट्टे 3 हो गया। इसको जोड़े 36 18 1 19 बट्टे 3, तो यही जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखें ये जो सवाल हम लोग हल किए हैं वह क्या है, तो ये तो आपका आंसर हो गया है, ठीक। यह आपका आंसर हो गया। अगर आपसे कहता है कि योग के सीमा के रूप में इसका समाकलन निश्चित समाकलन कीजिए, तो इस विधि से आपको करना होगा। यदि अगर ऐसा नहीं कहता है तो आप जो है उससे सरल विधि में आप कर सकते हैं, उसको हम बताते हैं। जैसे हमारा क्या प्रश्न था, देखें इसका दूसरा विधि बता रहे हैं। हमारा था इंटीग्रस 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बट्टे 3, ठीक। इसको हम बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे, यहाँ लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट। अब अपर लिमिट जो है इसमें रख करके रखेंगे और लोअर लिमिट को रख करके घटा देंगे। तो यहाँ एक्स की जगह 3 रखते हैं तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 3 3 के 9 9 बट्टे 2 हो जाएगा। और लोअर लिमिट यहाँ इसमें रखते हैं, यहाँ 3 है तो लोअर लिमिट अगर रखते हैं तो एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 बट्टे 2 हो जाएगा। यह कट के जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 9 बट्टे 2 माइनस, सॉरी यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है, 3 है, यह क्यूब है, यह क्यूब है ना। तो एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 9 3 27, यहाँ 27 होगा, ठीक। ये 27 हो जाएगा, तो 27 बट्टे 3 हो जाएगा। और यहाँ जो है आपका एक्स की जगह 2 रखते हैं तो 2 पर 3 घात है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो 8 बट्टे 3 हो जाएगा, तो यह कटेगा नहीं, ठीक है। तो 8 बट्टे 3 और 27 बट्टे 3, तो 27 में से 8 घटाएँ तो 17 में से 8 गया 9, 19, 19 बट्टे यह आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। देखें चंद लगभग 2 मिनट में इसका आंसर आ गया। तो अगर ये योग की सीमा के रूप में अगर कहेगा हल करने के लिए तो जो ऊपर विधि बताई गई है उसी विधि से आपको करना है, अन्यथा आप जो है इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है इंटीग्रल 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका समाकलन आप देखें। तो यहाँ देखें दिया हुआ है, यह आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है, या 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखें
ये फार्मूला हम जानते हैं परिभाषा से, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर यह होता है, यह हम जानते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ एन एच का मान जो है बी माइनस ए होगा, तो बी का मान जो है अपर लिमिट होता है यहाँ, तो 4 हो जाएगा, ऋण 1 घटाएंगे 3 हो गया, यानी एन एच का मान जो है कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपका एफ एक्स जो है कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है, तो हम एफ ए का मान निकाल लें, तो एफ ए क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ए रखें तो ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा, और ए का मान जो है देखें 1 है, तो 1 माइनस 1 शून्य हो गया, एफ ए के मान कितना हो गया, शून्य हो गया। अब इसी तरह से एफ ए प्लस एच निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एच हो गया। इसको हल कर लें तो वो ए की जगह 1 रख लें, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 प्लस एच होगा। ठीक है, अब इसका जो है हम वर्क कर लें, तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एच हो जाएगा, और हम इस कोष्टक तोड़ेंगे तो माइनस 1 माइनस एच हो जाएगा, यह हो इस कट के मिलेगा हमको एच स्क्वायर प्लस एच। ठीक है, इसी तरह से हम एफ ए प्लस 2 एच का मान निकाल लें, तो एक्स की जगह ए प्लस 2 एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक्स की जगह ए प्लस 2 एच होगा। इसको हल करें तो हमको मिल जाएगा 4 एच स्क्वायर प्लस 2 एच। ठीक है, और देखें अब एफ ए प्लस 2 एच का मान क्या हो जाएगा, 4 एच स्क्वायर प्लस 2 एच हो गया। इसी तरह से एफ ए प्लस 3 एच निकालेंगे, तो एक्स की जगह ए प्लस 3 एच का होल स्क्वायर कर लेंगे, माइनस ए प्लस 3 एच हो जाएगा। अब इसका ए की जगह हम 1 रख लेंगे, और तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 एच। अब इसको हल करें हम, तो हमको मिल जाएगा 9 एच स्क्वायर प्लस 3 एच। ठीक है, अब देखें एफ ए प्लस एच का मान हमारा मिला है कितना, एच स्क्वायर प्लस एच, यानी एच का स्क्वायर हो गया, और यहाँ एच स्क्वायर हो गया। एफ ए प्लस 2 एच निकाले हैं, तो 2 एच यहाँ रखे हैं, और 2 का गुणा वर्ग करके यहाँ 4 एच स्क्वायर हो गया। ए प्लस 3 एच का मान जो है कितना है, यहाँ देखिए 3 एच हो गया ना, और इसका 3 में उसमें गुणा कर दिए या वर्ग कर दिए, तो 3 का वर्ग यहाँ 9 हो गया, और इंटू एच स्क्वायर हो गया। उसी तरह से एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू एच तो यहाँ रहेगा। ठीक, और यहाँ जो है एन माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा, और एच का वर्ग हो जाएगा, तो इस तरह से इसका मान यह हो गया। ठीक है, अब जो है हमारा जो समाकलन दिया है उसको लेके चलें, 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच, बड़े कोष्टक में देखें एफ ए का मान यहाँ था ना, तो एफ ए का मान 0 आया था, 0 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद से एफ ए प्लस एच जो है, यहाँ देखें एच स्क्वायर प्लस एच है, तो यहाँ एच स्क्वायर प्लस एच रख दिए। उसके बाद से एफ ए प्लस 2 एच, इसका मान जो है 4 एच स्क्वायर प्लस 2 एच है, तो यहाँ 4 एच स्क्वायर प्लस 2 एच हो गया। उसके बाद से एफ ए प्लस 3 एच, तो उसका मान जो है देखें ए कितना निकला था, 9 एच स्क्वायर प्लस 3 एच, तो यहाँ हमने रख दिया 9 एच स्क्वायर प्लस 3 एच। उसके बाद प्लस साइन दी सो वन, यह मान हम रख देंगे एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की जगह यह रख दिए। अब देखें ये तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसका इस पद में एच स्क्वायर है, यहाँ 4 एच स्क्वायर है, यहाँ 9 एच स्क्वायर है, तो हर जगह से हम एच स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बच गया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 बचा तो 2 का वर्ग लिख सकते हैं, यहाँ 3 बचा, 3 का वर्ग 9 बचा तो 3 का वर्ग लिख सकते हैं ना, प्लस एंड दी सो वन। यहाँ n माइनस 1 का स्क्वायर है,
तो यहाँ एच स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो n माइनस वन का होल स्क्वायर बच जाएगा। ये मजमूला कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखें प्लस इसका दूसरा पद जो है एच है, इसमें 2h है, इसमें 3h है, इसमें n माइनस वन एच है। तो हर जगह से एच हम कॉमन लेंगे यहाँ, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ जो है आपका 1 बचेगा, यहाँ 2 बच गया, 2 लिख लिए, यहाँ 3 बच गया, प्लस एंड दी सो ऑन, यहाँ क्या बचा n माइनस वन हो जाएगा। ये मजमूला कोष्टक हम बंद कर लिए। अब देखें यह प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एन की जगह n माइनस वन, उसके बाद n प्लस वन होता है तो n की जगह n माइनस वन, अब फिर प्लस वन ही है तो यहाँ n हो जाएगा। फिर 2n प्लस वन होता है तो n की जगह n माइनस वन रखेंगे और बट्टे 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यह जो है प्राकृतिक संख्या के n पदों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ n की जगह n माइनस वन दिया है तो n प्लस वन होता है बट्टे 2, तो यहाँ n की जगह n माइनस वन रखेंगे तो n माइनस वन मिल जाएगा, n प्लस वन में n माइनस वन रखेंगे तो यह n हो जाएगा बट्टे 2 हो गया। ठीक, अब देखें इसको हल कर लिए तो n माइनस वन n 2n माइनस वन हो जाएगा। ठीक, और यह हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस यच का अंदर हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखें गुणा करते हैं तो यहाँ जो है 3 ब्रैकेट दिया हुआ है तो और 3 गो एच भी है। ठीक, एच क्यूब है तो पहला एच जो है पहले ब्रैकेट में कर लेंगे तो एन एच माइनस एच हो जाएगा, दूसरा एच का गुणा जो है इस एन के साथ कर लेंगे तो एन एच हो जाएगा, तीसरे एच का गुणा जो है इस ब्रैकेट में अंदर करेंगे तो 2n माइनस एच हो जाएगा बट्टे 6 हो गया। ठीक है, अब देखें अब यह एच अंदर इसमें भी तो गुणा होगा तो यहाँ तो एच स्क्वायर हो जाएगा, तो पहला एच जो है n माइनस वन के साथ करेंगे तो एन एच माइनस एच हो जाएगा और इंटू एन एच हो गया बट्टे 2 हो गया। अब इस लिमिट को हम इसमें रख देंगे। ठीक है, और एन एच का मान रखेंगे तो एन एच का मान हमारा कितना आया था, 3 आया था ना, यहाँ देखें यहाँ एन एच का मान जो है 3 आया हुआ है, तो जहाँ जहाँ एन एच है वहाँ वहाँ हम 3 रखेंगे। ठीक है, देखें एन एच की जगह हमने 3 रख दिया, एच की जगह यहाँ 0 रख दिए, फिर एन एच की जगह 3 रख दिए और एन एच की जगह 3 रखे तो 2 गुणे 3 हो गया, माइनस 0 हो गया, फिर यहाँ एन एच 3 हो गया, माइनस एच की जगह 0 हो जाएगा, एन एच की जगह 3 हो गया। इसी को हम हल कर लें तो ये 3 गुणे 6 हो गया, अब बट्टे 6 है तो 6 से 6 कट गया, धन 3 3 का 9 बट्टे 2 हो गया। अब इसी को हल कर लें तो यहाँ 9 धन 9 बट्टे 2 तो 9 दूना 18, 18 9 27 बट्टे 2 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लें। और इसके बाद से इस प्रश्नावली के जो शेष प्रश्न है इसको हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और आप स्टूडेंट्स आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप अवश्य करें, कमेंट आप करें। ठीक है, और आप बोर्ड के परीक्षार्थी हैं तो उदाहरण के भी सवाल जो है लगभग 40% आते हैं, तो आप उदाहरण के सवाल भी आप उसको पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू।